हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग पॉइंट ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आर्ट्स हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ है उनका ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने जा रहा हूँ। मेरे पास क्वेश्चन सेट ई है, आपको जो भी मिला है मैं क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के बताऊँगा, आप उनसे आंसर मिला सकते हैं। तो मैं हिंदी का सेट ई का आंसर बताने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हिंदी में आज का पहला क्वेश्चन आया था, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1548 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जायसी का जन्म स्थान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जायस कब्र अमेठी। क्वेश्चन नंबर 4 है, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 5 है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संसार शब्द कौन सी संज्ञा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह शब्द है, तो विवाह पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन डी है, करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिन। अगला क्वेश्चन है, शिवालय शब्द कौन सा समास है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवियत्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक। नेक्स्ट प्रश्न, निडर शब्द में उपसर्ग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। सही आंसर है ऑप्शन सी, वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवयुवक शब्द कौन सा समास है। इसका सही आंसर होगा कर्मधारय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने भोजन नहीं किया है इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निकेतन। 18 में क्वेश्चन, आदान शब्द का विलोम है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, गला छूटना मुहावरे का अर्थ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पिंड छूटना। क्वेश्चन नंबर 20 है, मरण तक के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर होगा आमरण। क्वेश्चन नंबर 21 है, चरम वैयक्तिकता की ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मलियज। क्वेश्चन 23 है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 24 है, रौभती गो खिरकनी में बछरा हित धाइया पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो सही आंसर होगा सूरदास के पद से, ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवधी और ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर। सही आंसर होगा मार्धव भाव का फुट था। 28 का क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक में कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का योगदान किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 छंदों में। इसका ऑप्शन डी सही होगा, 10 छंदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कंकाल उपन्यास किसकी रचना है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। 30 में क्वेश्चन है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौन मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पुत्र वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है। इसका सही आंसर होगा निम्न वर्ग की। अगला क्वेश्चन है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्याना काव्य किसके द्वारा लिखी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 33 है, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है, किसका कथन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। थोड़ा सा कुछ सस्पेंस है इस क्वेश्चन में। 34 नंबर है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवनपुर में।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीयनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभादास जी किस धारा के संत थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैष्णव दर्शन के। अगला क्वेश्चन है 36 में नाभादास किसके शिष्य थे? इसका सही आंसर होगा अग्रदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुत्र वियोग की। अगला क्वेश्चन सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सही आंसर होगा 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 39 है घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी। ये अशोक वाजपेयी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39 का ए होगा अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? सही आंसर होगा कारा अधीक्षक ऑप्शन बी। कारा अधीक्षक ऑप्शन बी इनका सही आंसर है। नेक्स्ट है इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय किस कवि के रूप में हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रयोगवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था? सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 44 कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? इसका सही आंसर होगा हेनरी लॉपेज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 द का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दंत। 47 में क्वेश्चन निम्न में कौन शुभ शब्द है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशंसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशंसा। ऑप्शन ए प्रशंसा। नेक्स्ट सवाल है निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर होगा निह जोड़ आधार ऑप्शन सी। निह जोड़ आधार ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुस्सा शब्द है? सही आंसर होगा स्त्रीलिंग। पंजाब की भाषा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 52 है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? इसका सही आंसर होगा देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर ने। ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा बोलते क्षण से ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रामपुरवा कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भितिहरवा के पास। गंडक नदी का जल सदियों से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंचल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? इसका सही आंसर होगा मठ के महंत ने ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 में सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? इसका सही आंसर होगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। क्वेश्चन नंबर 59 है मुन्नी कौन थी? इसका सही आंसर होगा बिस्नी की बेटी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा वाद विवाद संवाद से। नेक्स्ट सवाल है अनुभव शब्द है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन हास्य प्रद शब्द में प्रत्यय है? इसका सही आंसर होगा आस्पद। नेक्स्ट सवाल है हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं पदबंध है? इसका सही आंसर होगा सर्वनाम पदबंध ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 समाज शब्द का विशेषण है? सही आंसर होगा सामाजिक ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? इसका सही आंसर होगा पुल्लिंग। इसका ऑप्शन ए सही है। 67 में मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेम शब्द का विशेषण है? इसका सही आंसर होगा प्रेमी। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेईमान शब्द की प्रकृति है? सही आंसर होगा विदेशज। क्वेश्चन नंबर 71 खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी कठिन परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है? इसका आंसर होगा यथा जोड़िष्ठ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है 73 में गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लापता होना। नेक्स्ट सवाल है जाता रहता था पदबंध है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिया पदबंध। दिवाली शब्द संज्ञा है, इसका सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन सेना शब्द है, इस प्रश्न का आंसर होगा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट जाति शब्द का विशेषण है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जातीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 79 कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है, ऑप्शन नंबर ए कार्यकर्ता। सत शब्द है, इसका सही आंसर होगा तत्सम। 81 में बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? इसका सही आंसर होगा बातचीत के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में से है? इसका सही आंसर होगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ऑप्शन बी सही है। 84 में नर और नारी एक ही द्रव्य की ढलाई दो प्रतिमाएं, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? इसका सही आंसर होगा अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेखक ने। क्वेश्चन नंबर 86 एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 87 है वसुंधरा भोगी मानव और धनवान मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? इसका क्वेश्चन इसका आंसर यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है 88 में गांधी जी की झोपड़ों को डैश डैश ने जला दिया था, इसका सही आंसर होगा एमन साहब के कर्मचारियों ने। ऑप्शन नंबर सी इनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 सरैया मन ताल जल कैसा है? अगर आपको इनका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सिपाही की मां एकाकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूत काटती। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर होगा प्रातः जोड़ काल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदरक शब्द है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 नील गैस शब्द कौन सा समास है? इसका सही आंसर होगा कर्मधारय। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94 है घर शब्द का पर्यायवाची है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गे। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कौरव शब्द में प्रत्यय है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी औरव। नेक्स्ट है उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो उपकार शब्द में उपसर्ग है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उप। अगला क्वेश्चन है धर्म शब्द है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुल्लिंग। नेक्स्ट है विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ठहराव। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर होगा सु जोड़ उक्ति। ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में सार्वनामिक विशेषण है, इसका सही आंसर होगा ऐसा आदमी नहीं देखा। तो स्टूडेंट मैंने 1 से लेकर 100 तक सभी का आंसर आपको बारी बारी से बता दिया है। आपको जो भी सेट मिला आप उनसे मिला सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।